જમ્મુ કાશ્મીર પહલગામ આતંકી હુમલાને પગલે દેશમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે। આતંકવાદીઓએ કરેલા હુમલાને લઈ દેશભરમાં એક જ માંગ ઉઠી રહી છે કે આતંકવાદીઓનો ખાતમો કરી દેવો જોઈએ। ત્યારે આતંકી હુમલાને પગલે કીમ ગામે મુસ્લિમ સમાજે રોષ વ્યક્ત કર્યો। જુમ્માની નમાજ બાદ કાળી પટ્ટી બાંધી મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। આતંકવાદ મુર્દાબાદના નારા લગાવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। જગદીશ ભરવાડ, ન્યૂઝ 14 કિંગ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट मोहम्मद सलाम पठान। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ ये एक मानवता का कत्ल है। जो हमारे 28 भारतीय वहां पे शहीद हुए हैं और जो भी ये टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके अंदर जो आतंकवाद है वो आतंकवाद का हाथ है, ना कि किसी मुसलमान का। आतंकवाद जो कर रहा है वो मुसलमान है ही नहीं, और मुसलमान जो शरीयत कानून मानता है उसमें आतंकवाद का कोई हिस्सा नहीं है। हमारी कुरान शरीफ की कुछ आयतें हैं जिसमें आतंकवाद का पुरजोर से विरोध किया हुआ है। उस आयतों के अंदर क्या है मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। सूरा अल मुआहिदा, सूरा अल मुआहिदा क्या बताती है? जिसने किसी एक जान को कत्ल किया जैसे उसने सारी मानवता को कत्ल किया। उसी तरह सूरा अल अनआम उसमें क्या लिखा है हमारे शरीयत के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर, तुमने जो चीजें हराम की गई है उनमें से एक है निर्दोष व्यक्ति की हत्या। इसीलिए हमारे इस कुरान शरीफ में ही फरमाया गया है कि किसी मजलूम की हत्या करना एक हराम काम है। इसलिए जो आतंकवाद फैला रहे हो वो मुस्लिम नहीं है, मुसलमान धर्म है, अमन प्रस्त लोगों का धर्म है। इसीलिए ये जो कुछ भी है, जो 28 भारतीय हमारे शहीद हुए उसमें कितने मुस्लिम भाई है, और वहां पे जितनी मदद के लिए पहले आए हमारे मुस्लिम भाई, एक आदिल भाई शहीद हुए हैं जो खच्चर चलाते हैं, और दूसरे एक भाई हैं जो कंधों पे बिठा के मुस्लिम भाई उनको लेके जा रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। इसलिए ये जो नफरत फैला रहे हैं उनसे आप सावधान रहिए, और आप खुद जांच पड़ताल की, आप इतने पढ़े लिखे हुए हैं कि जांच पड़ताल कीजिए कि क्या सच है क्या झूठ है। इसीलिए आज हम यहाँ से कीम से जुम्मा मस्जिद से हम हमारा अमन प्रस्त का पैगाम भेजते हैं सारे हिंदू भाइयों को कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, और ताउम्र कयामत तक हिंदुस्तान में जब भी मुस्लिम भाई जिंदा है सारे हिंदू भाइयों के साथ अमन प्रस्त तरीके से कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। इसीलिए हम आतंकवाद का पुरजोर विरोध करते हैं। आतंकवाद आतंकवाद चीन से आवाज आई, चीन से आवाज आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इस वक्त हम लोग जो जमा हुए हैं वो इसलिए जमा हुए हैं कि अभी 2 या 3 रोज पहले पहलगाम के अंदर जो एक हादसा पेश आया। कश्मीर का एक बहुत बड़ा शहर है पहलगाम, जहां पर पूरे मुल्क भर से बल्कि बैरून मुल्क से भी, आउट ऑफ कंट्री से भी लाखों की तादाद में वहाँ लोग सैर व तफरीह के लिए पहुंचते हैं। वहाँ पर एक हादसा और पेश आया जो नहीं आना चाहिए था, जिसमें तकरीबन 28 भारतीय शहीद हुए। तो ये वाकया बहुत नहीं पेश आना चाहिए था, पेश आया। अब उसकी मजम्मत करते हैं, उसको कंडम करते हैं, लेकिन अब उस वाकया पेश आने में जो लोग शहीद हुए हम उनकी फैमिली के साथ बराबर के खड़े हैं, और जो लोग जख्मी हुए हैं उनके लिए ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। लेकिन अब ये कहना वाकया पेश आने के बाद कि ये मजहब के नाम पर हुआ है, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक मजहबी, बल्कि ये तो एक सियासी नजरिया है। बल्कि हिंदू जो लोग शहीद हुए हैं, 28 भारतीय शहीद हुए हैं, उसमें हमारे मुसलमान भी 3 शहीद हुए हैं। अब ये कहना कि मुसलमानों ने ये सब किया है ये सही नहीं है, बल्कि ये कुछ टेररिस्ट थे, कुछ दहशतगर्द थे, उन्होंने ये हंगामा खड़ा किया है, एकता का भंग किया है। वहां पर जो हिंदू और बिरादरान वतन और मुसलमानों के दरमियान जो भाईचारा कायम था, मोहब्बत कायम थी, एकता कायम थी, उसको खत्म करने के लिए क्या है, अब हुकूमत से हमारी अपील है कि ऐसे दहशतगर्दों को और टेररिस्ट को जल्द से जल्द पकड़े और उनको सजा दे, ताकि बिरादरान वतन के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान जो एकता कायम है उसका उल्लंघन न हो, वो भंग न होने पाए, खत्म न होने पाए। अब जो शहीद हुए हैं, अब ये कहना कि मुसलमानों ने किया ये गलत है, उसकी एक दलील ये है कि उसमें जो 3 मुसलमान शहीद हुए, वहां का जो एक वीडियो वायरल हुआ था और सोशल मीडिया की रिपोर्ट ये बताती है कि एक मुसलमान
वो जो लोग शहीद हुए हैं उनको बचाने के लिए आगे बढ़ा। एक टेररिस्ट से वो बंदूक छीनने की भी कोशिश कर रहा है, एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन वो बचाने में उस टेररिस्ट ने उसके सर पर भी निशाना साधा और वो भी शहीद हो गया। तो अब ये कहना कि ये मजहब के नाम पर हुआ है, ये सरासर गलत है। और जो लोग शहीद हुए हैं हम उनकी फैमिली के साथ बराबर के शरीक हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और जो लोग जख्मी हुए हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। बस अब हमारे कुरान का ये संदेश है कि अगर हम कुरान ने ये तालीम दी है कि किसी एक आदमी को नाहक कत्ल कर देना, एक आदमी को कत्ल करना नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का और पूरे परिवार को कत्ल करने के समान है। और ये भी तालीम दी है कि बहुत बुरी चीज है कि हम किसी को नाहक कत्ल कर डालें। जब कुरान की ये तालीम है और अपनी तालीमात को फॉलो करते हैं, इसलिए हमारी तरफ से ये नहीं हुआ है, बल्कि ये कुछ दहशतगर्द थे, कुछ टेररिस्ट थे। हुकूमत से अपील है कि ऐसे लोगों को पकड़े और उनसे जल्द से जल्द सजा दे, ताकि उखुवत और भाईचारगी का जो माहौल कायम था फिर से वो कायम हो जाए। और वहाँ के लोगों का लोकल, अब ये बात भी समझ में आ रही है कि हादसा पेश आने के बाद जो सबसे पहले लोगों को बचाने के लिए वो पहुंचे थे वो हमारे मुसलमान थे। पुलिस तो बाद में पहुंची और बाद में जाकर उन्होंने पूरे मामले को अपनी तहवील में लिया। ये भी एक दलील है कि वो आतंकवाद फैलाने वाले मुसलमान नहीं थे, बल्कि कुछ और लोग थे। हुकूमत को चाहिए कि उनको पकड़े और उनसे जल्द से जल्द सजा दे। इस शेर पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, टीम से आवाज